लिखने वाले तू दिल का हाल लिख दे। मेरी चुनरी पे, मन की चुनरी पे मदन गोपाल लिख दे। मेरी दिल की चुनरी पे मदन गोपाल लिख दे। लिखने वाले ओ सुन ले, लिखने वाले परीक्षित जी को जैसे दर्शन भय, आहा भगवान करें सबको होवे। 5 मिनट और बैठ जाओ फिर जाओ। परीक्षित जी पे कृपा हुई, परीक्षित जी राजा बने। एक दिन भ्रमण पर निकले तो काले काले पुरुष को गाय और बैल को पीटते देख लिया, रुष्ट हो गए। ओ काले पुरुष, तुम जिनको पीट रहे हो ये कोई साधारण थोड़ी है, इन्हीं के पीछे तो हमारे गोविंद भागे हैं और तुम पीट रहे हो। रुक जा, खबरदार, अभी हम तुम्हारा सर कलम कर देते हैं। काला काला पुरुष बोला, महाराज हमें मारो मत, हम हमारा परिचय तो ले लो। कौन हो तुम? हम कलयुग हैं। अरे हमारी भूमि में तुम क्या कर रहे? हमारे साम्राज्य में तुम्हारी एंट्री कैसे? नो एंट्री का बोर्ड है कलयुग के लिए। महाराज पूरी पृथ्वी पर तुम्हारा राज्य है, हम कहाँ जाएं? कोई जगह दे दो सो रहें। चलो इधर आओ। रहने की बात है तो हम 2-4 जगह बढ़िया बढ़िया दे देते हैं, दोबारा हमें दिखना नहीं और इस प्रकार का उपद्रव मत करना, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आहा, अंत तो गत्वा 4 जगह कलयुग को दी। कौन कौन सी सुनो? धूतम पानम स्त्रियः सूनः, पहला स्थान जहां के निवासी मदिरा पीते हो, मदिरा बेची जाती हो, जाओ कलयुग वहां बैठ जाओ, जो आज्ञा महाराज। दूसरा निवास जुआ जहां खेला जाता हो, जुआ जिस घर के सदस्य खेलते हो, जाओ वहां निवास करो, जो आज्ञा महाराज। तीसरा निवास लंपट पुरुष अथवा स्त्री जहां रहते हो, व्यभिचारी, उसके घर पे जाके निवास करो, जो आज्ञा महाराज। चलो सुनो, चौथा स्थान गंदे भोजन मांस का भक्षण जहां होता हो, जिस घर में मांस विक्रय किया जाता हो, खाया जाता हो, जाओ तुम वहां निवास करो। कलयुग हाथ जोड़ के बोला, महाराज चारों जगह बहुत बढ़िया देगी आपने, एकदम छांट कर दी हैं। महाराज मकान कितनों खराब होवे पर बैठका तो बढ़िया होवे, कम से कम रिश्तेदार आ जाएं तो सोफा ऊफा डले हो, एक कमरा तो ठीक ठाक दे दो। मकान तो एकदम खराब दे दो पर कमरा तो ठीक ठाक दे दो। अच्छा चलो महाराज, पहले सुनो, कमरा देने के पहले हम में केवल अवगुण नहीं है, हम कलयुग जरूर हैं पर हम में गुण भी तो हैं। क्या गुण है? जरा परिचय बता, अपना सर्टिफिकेट दिखाओ। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल तप से प्राप्त नहीं होगा, यज्ञ से प्राप्त नहीं होगा, दान से प्राप्त नहीं होगा, कलयुग बोला महाराज वो फल केवल भगवान का, गोविंद का कीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। ये हमारे अंदर गुण है, इसलिए आप हमें बढ़िया सा बैठ का रूम दे दो। भगवान परीक्षित जी बोले, सुनो इधर आओ, हम तुम्हें बैठ का दे रहे। कौन सा? आज से जाओ तुम सोने में जाके बैठ जाओ, गोल्ड में। इसलिए तो 99,000 पहुंच गया है। हाँ 99,000 पहुंच गया है। आगे के लोगों 1 साल पहले 60 और 62 को बिकत। तो हमें बालाजी का मुकुट बनवाना था तो पिछली साल सोचते रहे अब बनवाएंगे अब बनवाएंगे, 60,000 है 60,000 है, तो हमने कहा चलो अब बनवा लेते हैं। ऐसे काम में बित गए, पदयात्रा में फंस गए। अब इस साल जब जन्मोत्सव है 12 तारीख को, हमने सोचा अब मुकुट बनवाएं। तो जब हमने स्वर्णकार को बुलाया कि बता यार भैया का भाव चल रहा, बोले गुरुजी 91,000 होगा, सीधो डबल। हमने कहा भैया अब तो चांदी से काम चला भी हम, इतने में तो हमारी आंतें बिक जाने, 91,000 को होगा तो सोने में। भैया हम नहीं कह रहे, भागवत में वर्णन आया है, बोले सुनो जाओ। परीक्षित जी बोले जाके सोने पे बैठ जाओ।
जितने श्रोता कथा सुन रहे हैं, जितनों सोनो कर घर रखो हुए, ये कथा में आके चढ़ा दियो, ऊपर कलयुग बैठो। आओ हम सब पचा ले भी बाढ़ में जाओ, तुम टेंशन ना लो, हम सब पचा ले भी आओ। ये तो विनोद है। पर कौन से स्वर्ण पर कलयुग बैठा है? अनीति के स्वर्ण पर, चोरी किए हुए स्वर्ण पर। इसलिए तो गांव में कहावत है, सोना मिलना भी बेकार है, गिरना भी बेकार है। हाँ, भाई के द्वारा भाई की संपत्ति के हड़पे हुए सोने पर कलयुग का वास है। ये 5 स्थान कलयुग को दे दिए। बैल जो धर्म रूप में है उसको 7 तामना दी, गौ माता से कहा टेंशन ना लो हमें। लेकिन एक दिन राजा परीक्षित ने एक मुकुट धारण किया, वो युद्ध के समय पर लाया हुआ मुकुट था। स्वर्णमय मुकुट पर कलयुग को बैठने का मौका मिल गया। कलयुग सिर पर बैठ गया परीक्षित जी के, उन्होंने ही स्थान दिया, उन्हीं पे बैठ गया। अब फिर क्या, बुरा न मानना है, ऐसा होता ही है। काऊ को गड्ढा खोदो खोदो गिर जा, ये तो लीला है, कथा है, तो अद्भुत है। फिर क्या, आज तक शिकार खेलने नहीं गए, पहली बार शिकार खेलने परीक्षित जी गए। शिकार तो मिला नहीं, प्यास ऊपर से लग आई। अब पानी दिखा नहीं, तो एक महात्मा की कुटिया देखी, सोचा पानी पी ले में, पर महात्मा जी आंखें बंद किए हुए बैठे हैं। समीक ऋषि, ए बाबा पानी तो पिला दे, पर बाबा जी तो आंखें बंद करें ध्यान में। परीक्षित जी को लगा कि बाबा का दिमाग खराब है, हम आ गए, सो आंखें बंद करके बैठ गया। पहले खोले था और तो कुछ दिखा नहीं, मरा हुआ सांप पड़ा था, वही गले में डाल दिया। समीक ऋषि तो कुछ नहीं बोले, ध्यान में थे। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। जब पुत्र को पता लगा तो हाथ में जल लेकर के बिना सोचे श्राप दे दिया, जिसने भी हमारे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला हो, हम श्राप देते हैं, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नामक नाग काटेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ले जब समीक ऋषि को पता लगा, मन में बड़ा बुरा लगा, भाई किसको श्राप दे दिया पता करो। बोले वो तो राजा परीक्षित थे। तब और पछताए, तुरंत खबर कर दी, राजा 6-7 ही दिन बचे हैं, 7 दिन बाद तुम्हारी टिकट कटने वाली है, कोई उपाय कर लो। राजा परीक्षित परेशान होकर के नदी के किनारे सब छोड़ छाड़ के आ गए। आदमी तभी सब छोड़ता है जब पता लग जाए कि हम मरवे वाले। हाँ, वरना अंतिम समय तक आदमी छोड़ता ही नहीं। आदमी भी बड़ा खतरनाक है। 80 साल का बुढ़ा बंबई का हमारे पास आया, मरने वाला था, सांस तेज चल रही थी, सिलेंज लगा हुआ था, बोतल चढ़ी हुई थी, नर्सें अगल बगल में खड़ी थी, फिर भी हमसे कह रहा था, महाराज ऐसी कोई भभूति दे दो हम मरे ना। हम कि अभी भी 80 साल में बोझ बना रहेगा तू, अभी कितने दिन जीना चाहता है, फिर भी जीना चाहता। हम भी बड़े वाले गुरु हैं, हमने भी धीरे से कह दिया, तू जिससे भभूति मांग रहा है उसे खुद एक दिन मारना है। ऐसी कोई भभूति नहीं होती है, तो काहे को टेंशन ले रहा है, तू भी चल, पीछे से अपन भी आ रहे हैं। बाद में सही में वो 2 दिन बाद चला गया। अब हम मुझे नहीं कहेंगे कि वो भिवंडी का था। इतनी गलत बात तो हम बोल नहीं सकते हैं। देखो इतनी गलत बात नहीं बोल सकते हैं, व्यासपीठ की बात है, बहुत सावधान रहना चाहिए व्यासपीठ में। सीताराम 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 कहिए जाई बिदरा के राम ताही विधि। फिर क्या, परीक्षित जी सब छोड़ छाड़ करके नदी के किनारे, गंगा के किनारे आ गए। महात्मा आ गए, महाराज जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए। लो ये तो सबका सवाल है, मृत्यु तो तुम्हारी हमारी भी निश्चित है, अब तुम बताओ क्या करना चाहिए। परीक्षित जी भी यही पूछ रहे, क्या करना चाहिए जिसकी मौत निश्चय हो। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ा पर कोई बंधा जंजीर। पर सिंहासन कौन चढ़ेगा और जंजीर कौन बंधेगा। सुनो, धर्मी सिंहासन चढ़े और पापी डंडे खात, और दया धर्म करते रहो मानो मेरी बात। मरना सबको है, मरना तो है ही है, पर एक बात हम निवेदन करें, एक होती है मृत्यु, एक होती है मृत्यु महोत्सव। हाँ, मरना सबको ही है, पर एक बात बोले, ऐसी जिंदगी जियो मौत भी आए तो वो शर्माए मैं किस बादशाह को लेने आई हूं। हाँ, उसको भी लगे कि क्या मस्तराम आदमी है, क्या अलवेला है, अलमस्त है, इसको भी लेने में उसको भी शर्म आ जाए। ऐसी जिंदगी होनी चाहिए कि मौत को भी शर्म आ जाए। ऐसी जिंदगी ही जिंदगी है, बाकी तो ठीक है जी रहे हैं।
क्या उपाय करें? परीक्षित जी ने प्रश्न किया, तब तक सुखदेव जी प्रकट भय, प्रश्न भी वही किया। वरीयानेस ते प्रश्न, हे महाराज क्या गजब प्रश्न किया। वरीयानेस ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपः आत्मवित् सम्मता पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। राजा, तुमने पूछा 7वें दिन जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए, तो सुनो, सबकी मृत्यु 7वें दिन ही निश्चित, 7 दिन के अंदर ही निश्चित है। देखो हम लोगों की भी इतनी ही निश्चित है। अब चाहे मंगलवार को मरो, चाहे बुधवार को मरो, चाहे गुरुवार को मरो, मरोगे 7 दिन के ही अंदर। अब 7 दिन से ज्यादा 8वां दिन तो अब महाराष्ट्र वालों का बना हो तो बजरंगबली जाने, हमारा तो भैया हमें पता है 7 दिन ही हैं। चाहे मंगल को मरो, चाहे बुध को, चाहे गुरु को, चाहे शुक्र को, 7 दिन के अंदर ही जाओगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। महाराज क्या करें? तुम भी पूछो महाराज क्या करें? अरे जोर से पूछो। भजन कर, एक काम कर, भजन कर मस्त जवानी में